हम हॉर्टिकल्चर सेक्टर के बारे में बात करेंगे। हॉर्टिकल्चर मतलब जिसमें बागवानी का क्षेत्र आ जाता है, फलों को उगाना, फूल सब्जियों की खेती, मसाले, स्पाइसेस, ये सभी चीज़ें हॉर्टिकल्चर में आती हैं और इसमें हाई लेवल ऑफ इनकम जनरेट की जा सकती है। तो इस सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम 2014-15 में शुरू की गई थी, लेकिन हाल ही में इसमें 4 कंपोनेंट और जोड़े गए हैं, इसलिए ये न्यूज़ में है। पहला कंपोनेंट है हाइड्रोपोनिक्स। ये फसल उत्पादन की ऐसी विधि है जिसमें बिना किसी सॉइल के, मृदा के बिना प्लांट्स को डेवलप किया जाता है। इसमें प्लांट्स की जड़ें पानी में रहती हैं और उसी जल से उन्हें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। इसमें फ़ायदा ये है कि लेबर कॉस्ट कम हो जाती है और प्लांट यील्ड भी बढ़ती है, उत्पादन बढ़ता है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज है कि इस पूरे सिस्टम को एस्टैब्लिश करना बहुत टफ है, एक्सपेंसिव है, मेंटेनेंस भी इसका मुश्किल होता है। फिर आगे दूसरा कंपोनेंट है एक्वापोनिक्स। ये हाइड्रोपोनिक्स की तरह ही है, इसमें भी वाटर का ही यूज़ होता है, लेकिन उस वाटर में एक फिश टैंक जोड़ दिया जाता है जिसमें फिशेस के थ्रू ऑटोमेटिकली प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स के साथ फर्टिलाइजर्स मिलते जाते हैं और प्लांट्स जो वाटर को शुद्ध करते हैं उसका यूज़ फिशेस कर लेती हैं। अब आगे तीसरा कंपोनेंट आता है वर्टिकल फार्मिंग। इसमें जहाँ कम ज़मीन है वहाँ पर भी इसे यूज़ किया जा सकता है, वर्टिकली लेयर टू लेयर फार्मिंग की जाती है। फिर अगला कंपोनेंट आता है प्रिसीजन फार्मिंग। इसमें स्मार्ट एग्रीकल्चर को यूज़ करना है, जहाँ जितना एग्रीकल्चर के लिए इरिगेशन, सिंचाई की ज़रूरत है उतनी देनी है। मृदा को स्टडी करते हुए फार्मिंग करनी है कि किस एरिया में कौन सी फसल अच्छे से उत्पादित हो सकती है। इवेपोरेशन सेंसर, सॉइल मॉइस्चर सेंसर आदि के माध्यम से एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग फार्मिंग की जाती है, तो इसे कहते हैं प्रिसीजन फार्मिंग। तो इन 4 कंपोनेंट्स पर और फोकस करेगा नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। इसमें हॉर्टिकल्चर सेक्टर के वेजिटेबल, रूट एंड ट्यूबर क्रॉप्स, मशरूम, स्पाइसेस, फ्लावर, एरोमेटिक प्लांट्स, कोकोनट, कैश्यू, कोको, बैम्बू, इन सब चीज़ों को बूस्टअप किया जा रहा है, इनके प्रोडक्शन को। इसकी कुछ सब स्कीम्स हैं जैसे नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन फॉर नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालयन स्टेट, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड इस्टेब्लिश किया गया है, कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर नागालैंड में इस्टेब्लिश है। तो इन सब इनिशिएटिव के थ्रू इस मिशन में प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा रही है। इसके अलावा है चमन इनिशिएटिव। ये है कोऑर्डिनेटेड हॉर्टिकल्चर असेसमेंट एंड मैनेजमेंट यूजिंग जियो इन्फॉर्मेटिक्स। तो इसमें ऐसा है कि सैंपल सर्वे मेथोडोलॉजी, रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी या रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स के थ्रू जियो स्पेशियल मैपिंग की जाती है और उसके अकॉर्डिंग डेटा कलेक्ट करके प्रोग्राम्स का इम्प्लीमेंटेशन होता है। अगला इनिशिएटिव है हॉर्टिकल्चर एरिया प्रोडक्शन इंफॉर्मेशन सिस्टम, HAPIS। तो इसमें एक वर्ड आया है इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो सिंपल है कि ये एक वेब पोर्टल है जिसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ऑनलाइन सबमिशन किया जाएगा कि किस एरिया में कितना प्रोडक्शन है, कौन कौन से क्रॉप्स उगाए जा रहे हैं। अगला आता है क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसमें ऐसे क्लस्टर का डेवलप किया जाता है कि एक पूरी चेन को डेवलप किया जाता है कि किसान वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, उसके स्टोरेज प्रोवाइड करना, प्री प्रोडक्शन लेवल पर भी उसको मदद देना। फिर पोस्ट हार्वेस्टिंग सिस्टम, लॉजिस्टिक्स मतलब लाना ले जाना, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ब्रांडिंग करना, उस मटेरियल की मार्केटिंग एक्टिविटीज़ में हेल्प करना, जियो स्पेशलाइजेशन करना, मतलब प्रोडक्ट को उगाने से लेकर उसे मार्केट में बेचने तक के पूरे क्लस्टर के रूप में ये सिस्टम डेवलप किया जाता है। फिर अगला आता है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जो इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की बात करता है, जिसमें इरिगेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को एलिमिनेट करने की बात की जाती है वाटर एफिशिएंसी के साथ। फिर अगला है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये नॉन प्रिवेंटेबल नेचुरल रिस्क के लिए, प्री सोइंग एंड पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉसेस के लिए क्रॉप इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है ताकि किसानों को फसलों के खराब होने से होने वाली हानि में थोड़ी मदद मिल सके। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में रबी क्रॉप्स के लिए 1.5% का प्रीमियम, खरीफ के लिए 2% का प्रीमियम और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए 5% का प्रीमियम किसान को पे करना होता है। तो बस ये सारी चीज़ें थी हमारे हॉर्टिकल्चर सेक्टर के लिए। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, पहली बार आ रहे हैं तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।